लय व्यवस्था 7। फिर दोषी बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं, उसी स्थान पर दोष बलि का भी बलि करे और उसके लहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछी को और जिस चर्बी से अतिरेय ढपी रहती है वह भी, और दोनों गुदों और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोष बलि होगा। याजक में के सब पशु उसमें से खा सकते हैं कि वह किसी पवित्र स्थान में खाए जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक भी व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रतिदिन करे, वह उन वस्तुओं को ले और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए, उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले और तंदूर में व कड़ही में व तवे पर पकड़े हुए सब अन्य बलि उसी याजक की होगी जो उन्हें चढ़ाता है। और सब अन्य बलि को जो चाहे तेल से सने हुए हो चाहे रूखे हो, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। और मेल बलि की जिससे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए, जो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अख़मीरी रोटी भी चढ़ाए, और ऐसे एक चढ़ावे में से वह एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट के चढ़ाए। वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी, और उससे धन्यवाद वाले मेल बलि
का मांस और बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उसमें से कुछ भी भोर तक सेक न रहा जाए। फिर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का व सर्वदीक्षित का हो, तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाए जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रहा जाए वह आग में जला दिया जाए। और उसके मेलबलि में मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन तक खाया जाए तो वह ग्रहण न किया जाए और न पूर्ण में गिना जाए। वह घृणित घमंड समझ जाए, और जो कोई उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेलबलि का मांस जितने शुद्ध होवे उसी को खाए, परंतु जो अशुद्ध हो वह अशुद्ध कर यहोवा के मेलबलि के मांस में से कुछ खाए, वह अपने लोग में से नाश किया जाए। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेलबलि के मांस में से खाए तो वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए। चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्धता वस्तु व अशुद्ध पशु व कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह कि तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ व बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ दिया जाए उसकी चर्बी और काम में लगाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाए जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाए। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे प्रत्यक्ष का चाहे पशु का हो, ना खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाया वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह कि जो यहोवा के लिए मेलबलि चढ़ाए वह उसी मेलबलि में से यहोवा के पास भेंट ले जाए। वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने की
भेंट करके यहोवा के सामने ही लाए जाए, और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेलबलि में से दाहिनी जगह को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेलबलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिने जांघ उसी का भाग हो, क्योंकि इस्राएलियों के मेलबलि में से हिलाने की भेंट की 36 और उठाने की भेंट की जांघ को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिलाया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्रों यहोवा के समीप याजक पद के लिए आया गया, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहरा गया। अर्थात जिस दिन यहोवा के उसका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से ये ही भाग नित मिला करे। इनकी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्य बलि, पाप बलि, दोषी बलि, याजकों के सर्वकर बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है उसका। जब यहोवा ने सिय्योन पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएलियों मेरे लिए क्या क्या चढ़ावे चढ़ाए, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। आमीन।